Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 17 of class 11th, that is breathing and exchange of gases. In the previous video, we have already discussed about the human respiratory system as well as the mechanism of breathing, that is inspiration and expiration. Now, in this video, we will talk about the respiratory volumes and the capacities. कि मतलब कितनी वॉल्यूम है रेस्पिरेशन करते टाइम और कितनी हमारे लंग्स की कैपेसिटी है कितनी वॉल्यूम्स को एग्जैजरेट करने की। सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम टीवी भी डिनोट करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो टोटल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम वो होती है कि कितनी टोटल वॉल्यूम कोई भी एक ह्यूमन बीइंग जो इंस्पायर या फिर एक्सपायर कर सकता है, यानी कि वो कितनी सांस ले सकता है या फिर कितनी सांस निकाल सकता है जब वो एक नॉर्मल रेस्पिरेशन करता है। यानी कि जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो कितनी एयर की वॉल्यूम हम अंदर ले सकते हैं और कितनी बाहर निकाल सकते हैं, इसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। इट इज़ अप्रॉक्स 500 ml, that is to say a healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute। तो टाइडल वॉल्यूम की अप्रॉक्स कैपेसिटी कितनी है? 500 ml के आसपास। यानी कि कोई भी एक स्वस्थ इंसान एक टाइम पे 1 मिनट के अंदर 6000 से लेके 8000 ml तक चीज़ों को इंस्पायर या फिर एक्सपायर कर सकता है एयर को। जो दूसरी है दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम IRV से भी डिनोट करते हैं। द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो मतलब कितनी एडिशनल वॉल्यूम? एडिशनल वॉल्यूम का मतलब हुआ कि कितनी एक्स्ट्रा वो एयर कोई भी एक ह्यूमन बीइंग इंस्पायर कर सकता है, यानी कि इनहेल कर सकता है फोर्सफुल इंस्पिरेशन से। यानी कि कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हम ज़बरदस्ती सांस अंदर लेके हम ले सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस एवरेज is 2500 ml to 3000 ml। और ये जो IRV है इसकी नॉर्मल कैपेसिटी या फिर इसकी नॉर्मल वॉल्यूम कितनी है? 2500 से लेके 3000 ml। तो IRV क्या हुआ कि कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट की जो एयर है कोई भी ह्यूमन बीइंग उसको ज़बरदस्ती सांस लेके अंदर ले सकता है। कितनी है ये? 2500 से लेके 3000। जो तीसरी वॉल्यूम है दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम ERV भी बोलते हैं। क्या होती है ये ERV, वो अब हम देखते हैं। द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो मतलब कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट एयर की कोई भी एक इंसान ज़बरदस्ती बाहर निकाल सकता है अपने शरीर से, उसको हम क्या बोलते हैं? ERV। दिस एवरेज 1000 ml to 1100 ml। तो कितनी नॉर्मल वॉल्यूम हो सकती है ERV की? वो है 1000 से लेके 1100 ml तक। तो ERV हुआ क्या सीधे शब्दों में कि कितनी एक्स्ट्रा एयर हम
जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कितनी एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम वहाँ अपने उसके साथ में बाहर निकाल सकते हैं एयर की, उसको हम ERV बोलते हैं। जो चौथी वॉल्यूम है दैट इज रेजिड्यूअल वॉल्यूम। क्या होती है ये रेजिड्यूअल वॉल्यूम, वो हम देखते हैं। ये जो रेजिड्यूअल वॉल्यूम है इसको हम RV से भी डिनोट करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो मतलब हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, ERV के बारे में पढ़ा था। ERV क्या था कि कितनी अमाउंट की एयर, कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट की एयर कोई भी इंसान ज़बरदस्ती सांस बाहर निकालते टाइम एयर को एक्स्ट्रा बाहर निकाल सकता है। पर रेजिडुअल वॉल्यूम ये है कि वो एक्स्ट्रा सांस निकालने के बाद भी जो एयर की वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर बच जाती है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिड्यू का मतलब ही ये होता है कि बचा हुआ पार्ट। तो यानी हमने क्या किया, ज़बरदस्ती सांस को बाहर निकाल दिया जितनी हम निकाल सकते हैं, उसके बाद भी जो लंग्स के अंदर एयर बच गई है उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। दिस एवरेजेस 1100 ml to 1200 ml। तो ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ये नॉर्मली कितनी होती है, 1100 से लेके 1200 ml तक की जो एयर है वो अगर हम ज़बरदस्ती सांस बाहर निकालें तब भी हमारे शरीर के अंदर बच जाती है। By adding up a few respiratory volume described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in the clinical diagnosis। तो ऊपर जो हमने वॉल्यूम्स की बात करी है उससे मिलके हम क्या निकाल सकते हैं, हमारी जो पल्मोनरी कैपेसिटी यानी जो लंग्स की कैपेसिटी है उसको हम इजीली निकाल सकते हैं, और जिसको फर्दर यूज़ किया जा सकता है कोई भी क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर। क्लिनिकल डायग्नोसिस से मतलब है कि अगर हमारे लंग्स के अंदर कोई भी बीमारी है तो उस बीमारी को हम इन्हीं कैपेसिटीज़ की मदद से पता लगा सकते हैं कि अगर ये कैपेसिटीज़ कम या ज़्यादा होती जा रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो कम हो गई है, तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर अराइज हो रही है। सबसे पहला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम IC भी बोलते हैं। The total volume of the air a person can inspire after a normal expiration। तो मतलब कितनी अमाउंट की जो एयर है कोई भी इंसान उसको अपने अंदर ले सकता है एक बार नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद में। मतलब कि अगर हमने एक बार नॉर्मल अपनी सांस छोड़ी उसके बाद हम कितनी अमाउंट की एयर अपनी लंग्स के अंदर ले सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। दिस रेजिडुअल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है इसके अंदर दो वॉल्यूम्स इंक्लूड होती हैं। पहली तो है टाइडल वॉल्यूम और दूसरी है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि TV प्लस IRV। इन दोनों से मिलके क्या बनती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बनती है, यानी कि IC बनती है। दूसरी है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम EC के नाम से भी डिनोट करते हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। मतलब ये बिल्कुल अपोजिट हुई किसकी, IC की। IC में तो हम क्या बात कर रहे थे कि एक बार नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद में कोई इंसान कितनी एयर को इनहेल कर सकता है, ये थी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी।
पर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है कि एक नॉर्मल सांस लेने के बाद में एक इंसान कितनी एयर को एक्सेल यानी कितनी एयर को हमारी बॉडी से रिमूव कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और ये जो EC है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, TV दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इन दोनों से मिलके क्या बनेगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनेगी. जो तीसरी कैपेसिटी है वो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसको हम FRC भी बोलते हैं. द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन. तो मतलब कितना अमाउंट की जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर बचेगी जब हम नॉर्मली सांस छोड़ते हैं. यानी कि अगर हमने कोई सांस ली है नॉर्मली, फिर हमने उस सांस को छोड़ भी दिया है, तो उसके बाद भी जितनी अमाउंट की जो एयर है वो हमारे अंदर बच गई है, उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम. तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, RV यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो ये इन दोनों से मिलके क्या बनेगा, FRC. फिर है वाइटल कैपेसिटी, जिसको हम VC से भी डिनोट करते हैं. द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन. की मतलब कितना जो मैक्सिमम अमाउंट है, मतलब ज़्यादा अमाउंट की कोई भी इंसान कि एयर को ब्रीद इन कर सकता है, यानी कि सांस ले सकता है एक फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद में. यानी कि हमने ज़बरदस्ती सांस छोड़ी जितना हम छोड़ सकते हैं, उसके बाद में कितनी मैक्सिमम अमाउंट की हम एयर को इनहेल कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारी वाइटल कैपेसिटी. यानी कि हमने अपनी पूरी ERV को निकाल दिया, ERV का यूज़ कर लिया हमने पूरा, उसके बाद में हमने क्या लिया है, हमारी फोर्स्ड इंस्पायरेशन करी है, यानी कि IRV का भी यूज़ किया है. तो इससे मिलके क्या बनेगी, वाइटल कैपेसिटी बनेगी. दिस इंक्लूड ERV, TV एंड IRV. तो ये जो वाइटल कैपेसिटी है उसके अंदर 3 चीज़ें आएंगी. पहली तो आएगी ERV यानी कि हम कितना ज़बरदस्ती सांस बाहर निकाल सकते हैं वो, प्लस हमारी टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV यानी उसके बाद हम कितना ज़बरदस्ती सांस अंदर ले सकते हैं. इससे क्या बनेगी, वाइटल कैपेसिटी बनेगी. और जो लास्ट कैपेसिटी है वो है टोटल लंग कैपेसिटी. क्या होती है ये, वो हम देखते हैं. द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन. यानी कि कितनी टोटल अमाउंट की एयर हमारे लंग्स के अंदर रहेगी जब हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन करेंगे. इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, मतलब ये यहाँ बोलना चाह रहा है कि हमारे लंग्स के अंदर कितनी एयर आ सकती है जब हम टोटली इंस्पायर कर लेंगे. यानी कि जो मैक्सिमम अमाउंट की सांस लेने के बाद हमारे लंग्स के अंदर कितनी टोटल अमाउंट की वॉल्यूम आएगी, उसको हम बोलेंगे हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी. दिस इंक्लूड RV प्लस ERV प्लस TV एंड IRV. मतलब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इसके अंदर RV यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टोटल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV दैट इज
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर बिल्कुल सिंपली हम इसको और क्या बोल सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम मिलके क्या बना लेती हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी की फॉर्मेशन करती हैं। तो अब हम लोग एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा टाइडल वॉल्यूम के बारे में। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है कि कितने अमाउंट की एयर इंस्पायर और एक्सपायर हो रही है नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे। नॉर्मली कितनी होती है ये, 500 ml के आसपास। दूसरी है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये था कि जब हम ज़बरदस्ती सांस लेते हैं तो उसमें हम कितनी अमाउंट की एयर को अपने अंदर ले सकते हैं, इसको हम बोलते हैं IRV। कितना होता है इसका नॉर्मल एवरेज, 2500 से लेके 3000। तीसरी थी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि कितना एडिशनल अमाउंट की एयर एक पर्सन बाहर निकाल सकता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम पे। इसकी नॉर्मल कितनी है, 1000 से लेके 1100 ml तक। चौथी हमने पढ़ी रेजिडुअल वॉल्यूम। ये क्या थी कि जब हम ज़बरदस्ती सांस निकालते हैं उसके बाद भी कितनी अमाउंट की एयर हमारे लंग्स के अंदर बच जाती है, इसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ये नॉर्मली कितनी होती है, 1100 से लेके 1200 ml तक। फिर आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम इंक्लूड होती है, यानी कि एक बार नॉर्मल सांस निकालने के बाद में कितनी अमाउंट की एयर एक पर्सन इंस्पायर या फिर इनहेल कर सकता है। फिर है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसके अंदर आएगी टीवी प्लस ERV, यानी कि कितनी अमाउंट की एयर एक पर्सन अपने शरीर से बाहर निकाल सकता है नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में, यानी कि नॉर्मल सांस लेने के बाद में एक इंसान कितने अमाउंट की एयर को एक्सहेल कर सकता है। फिर है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये क्या होती है, ERV प्लस TV, यानी कि नॉर्मल सांस निकालने के बाद भी कितनी अमाउंट की एयर हमारे लंग्स के अंदर बच जाती है। फिर है वाइटल कैपेसिटी, यानी कि ERV प्लस TV प्लस IRV, यानी कि कितनी मैक्सिमम अमाउंट की एयर एक पर्सन अपने अंदर इनहेल कर सकता है ज़बरदस्ती सांस निकालने के बाद में। फिर जो लास्ट है वो है टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो ये जो टोटल लंग कैपेसिटी है इसके अंदर कौन कौन सी वॉल्यूम्स आएंगी, रेजिडुअल वॉल्यूम आएगी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगी, टाइडल वॉल्यूम आएगी और IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये मिलके क्या बनाएंगी, टोटल लंग कैपेसिटी, या फिर इन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस जो वाइटल कैपेसिटी है उसको मिला के भी टोटल लंग कैपेसिटी बनती है। तो टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है कि कितनी वॉल्यूम की जो एयर है वो हमारा लंग्स ले सकता है जब हम फोर्स्ड इंस्पायरेशन करते हैं, यानी कि जब हम ज़बरदस्ती सांस लेते हैं तो उस टाइम पे कितनी मैक्सिमम अमाउंट की एयर नॉर्मल सांस लेने के बाद में, तो ये होती है टोटल लंग कैपेसिटी। अब ये जो कैपेसिटीज़ या फिर जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हमने पढ़ी हैं, यहाँ से नीट या एम्स के पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और जो मोस्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के आते हैं कि जो वाइटल कैपेसिटी है
उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, या फिर जो IRV है उसकी नॉर्मल एवरेज ml कितनी है, या फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की ml कितनी है। तो ये जो चारों स्पेसिफिकली हमने पढ़ी हैं, यानी कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, इनकी हमें वॉल्यूम्स ज़रूर पता होनी चाहिए कि ये कितने से कितने के आसपास होती हैं।